ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का और शुरुआत में बात करते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट की, जहां से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने टैक्सी चालकों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति चाकू के साथ एयरपोर्ट पर दौड़ने लगा। हमलावर को देख वहां पर मौजूद सीआईएसएफ जवान उसका पीछा करने लगे। कुछ ही दूरी पर दौड़ाकर उन्होंने हमलावर को धर दबोचा। इस दौरान वहां पर मौजूद यात्री दहशत में आ गए। ये तस्वीरें टर्मिनल 1 के एंट्री गेट की हैं, जहां पर एक व्यक्ति चाकू के साथ भाग रहा है और सीआईएसएफ के जवान उसका पीछा कर रहे हैं। युवक ने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहन रखी है और हाथ में धारदार चाकू है। जैसे ही ये व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर पर हमले की कोशिश करता है, वहां पर मौजूद सीआईएसएफ के जवान उसे पकड़ लेते हैं और इसके हाथ से चाकू को छीन लेते हैं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस व्यक्ति का टैक्सी ड्राइवरों से पुराना विवाद था, जिसका बदला लेने के लिए आया था। वहीं यूपी के गाजियाबाद के लोहिया नगर में एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। यह घटना पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। महिला पर चाकू से हमला करने वाला कोई और नहीं, उसका पति ही था। जब वो ड्यूटी पर जा रही थी तो उसके पति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पति और पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसे लेकर आरोपी लंबे समय से महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन है ये जिसने मारा चाकू? आदमी है रमेश भाटिया, मेरा आदमी का केस चल रहा है 4 साल से। अच्छा, हाँ जी। किस चीज का केस चल रहा है? ये मतलब बच्चे के केस में मारता पीटता था, दारू में अलग हो गई थी इससे। तो फिर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मौका मिला सुबह मारना, मेरे को रास्ता रोक के 2 आदमी थे मोटरसाइकिल पर। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी कि हिंदी भवन के पास एक विवाहिता महिला को उसके पति के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना सियानी गेट पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को हॉस्पिटल उपचार हेतु पहुंचा दिया गया। वहीं अब बात करते हैं पंजाब की, जहां के नवा शहर उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा जब कुछ बदमाशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस को चुनौती देती ये तस्वीरें नवा शहर के बंगा बस स्टैंड की हैं, जहां पर दिन दहाड़े स्कॉर्पियो पर 35 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर दूसरी कार में सवार थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। और अब बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां की एक सोसाइटी में मंदिर ढहाने पर जमकर हंगामा हुआ। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक बिल्डर ने फ्लैट बेचते वक्त मंदिर की जगह भी बताई थी, लेकिन मंदिर नहीं बनाया। अब प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए मंदिर को ढहा दिया है। पुलिस प्रशासन ने पैसे लेके बिल्डर से मंदिर तोड़ दिया बिना नोटिस दिखाए। सेक्टर 85 के पिरामिड हाइट्स के लोगों ने बीते अगस्त में भगवान शिव की मूर्ति रखकर पूजा शुरू की थी। बिल्डर से विवाद हुआ तो पुलिस ने समझौता करा दिया। वहाँ पे हमारा समझौता ये हुआ था कि मंदिर एज इट इज रहेगा, ना बिल्डर कुछ करेगा ना रेजिडेंस कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो रेजिडेंस ने इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। अब बिना नोटिस दिए पहुंची प्रशासनिक टीम ने मंदिर ध्वस्त कर दिया। सोसाइटी के लोग नोटिस ही मांगते रह गए। नोटिस तो दिखाओगे ना? नोटिस लगा होना चाहिए था। नोटिस तो दो दिखा दो। तो नोटिस दिखा दो हमें। पुलिस की मौजूदगी की वजह से सोसाइटी के लोग अपने सामने ही उस मंदिर को ध्वस्त होता देखने को मजबूर थे, जहां उन्होंने महीनों से पूजा की, मन्नतें मांगी,
लोगों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने सड़क जाम कर दी, जिसे काफी कोशिशों के बाद खुलवाया जा सका। और अब बात करते हैं यूपी के प्रयागराज की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। गांव में पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए यह टीम पहुंची थी जब उस पर हमला कर दिया गया। बहरिया थाना क्षेत्र के गांव करनाईपुर में हंगामा बरपा है। यह हंगामा इसलिए क्योंकि राजस्व विभाग की टीम नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला के नेतृत्व में पट्टे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। जब जेसीबी के जरिए अवैध कब्जे को गिराया जा रहा था, तभी भीड़ अचानक उग्र हो गई और उसने राजस्व टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें नायब तहसीलदार घायल हो गए और उनके सिर में चोटें आईं। इतना ही नहीं, मौके पर मची अफरा तफरी के बीच किसी अज्ञात शख्स ने एक मकान और एक झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे मौके पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि टीम को बगैर बेदखली की कार्रवाई कराए वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि करनाईपुर गांव में ग्राम सभा की 9 बीघा पट्टे की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये पट्टा राजेंद्र शर्मा नाम के शख्स के दादा के नाम जारी हुआ था और इसी जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जे की बात बताई जा रही है। और आपको ले चलते राजस्थान, जहां की राजधानी जयपुर में विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी सड़क बनाई जो 24 घंटे के अंदर ही टूटकर बिखर गई, जिसके बाद सड़क की हकीकत देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सड़क का एक किनारा पकड़ा और जैसे ही उठाया पूरी सड़क उखड़ गई। ये सड़क जयपुर शहर के मोती डूंगरी इलाके की है। शनिवार की रात को काम शुरू हुआ और रविवार सुबह सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन दोपहर में ही दरार दिखनी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो देखकर स्थानीय लोग नाराज हो गए। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने सड़क की हकीकत को कैमरे के सामने ला दिया। उस सड़क का 24 घंटे के बाद क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। 24 घंटे से पहले यानी रविवार दोपहर से ही ये बनी हुई सड़क उखड़ने लगी, यानी जो सड़क सुबह के वक्त बनाई गई थी दोपहर में ही उसका ये हाल होने लगा। ये साल 1 साल कैसे चलेगी? अभी सवाल ही नहीं चले, 15 दिन नहीं चल पाएगी। जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो। स्थानीय लोगों ने सड़क टूटने की वजह भ्रष्टाचार बताया और जांच की मांग की। ग्वालियर झांसी हाईवे पर हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई। पांचों दोस्त फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा रहे थे, तभी उनकी कार रेत से भरी ट्रॉली से टकरा गई और यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 दोस्तों की मौत हो गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। एक तरह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा सिरोल थाना क्षेत्र के मालवा कॉलेज के पास NH44 पर हुआ था। पुलिस मामले की जांच करने पहुंची तो युवकों के मोबाइल से हादसे के पहले का वीडियो मिला। अरे मैं म्यूट कर दूंगा तुम, मैं कह रहा हूँ। जिसमें 5 साथी सिगरेट पीते और समोसे खाते देखे गए। हादसे के पहले का ये वीडियो ग्वालियर के जौरासी मंदिर के बाहर का है, जिसमें आप उनकी कार को भी देख सकते हैं। ये सभी बर्थडे पार्टी मनाने के बाद जब घर लौट रहे थे तभी रेत भरी ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गई और उसमें लदा बालू कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद 5 दोस्तों की बॉडी को बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। वहीं कोलकाता में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और सेंट्रल पार्क से परेशान कैंडिडेट्स को जबरन वहां से हटा दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है। पश्चिम बंगाल एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में उच्च अंक मिलने के बावजूद साक्षात्कार तक पहुंचने में विफल रहे अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने सोमवार को कोलकाता में विरोध मार्च निकाला था। उन्होंने करुणामयी चौराहे से सॉल्ट लेक में बने शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सेंट्रल पार्क के पास ही ये कहते हुए रोक दिया कि उनके पास रैली निकालने की अनुमति नहीं है। पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थी सॉल्ट लेक पर ही प्रदर्शन करने लगे। नौकरी ढूंढने वालों के आंदोलन से सॉल्ट लेक में हलचल मच गई। पुलिस कुछ घंटों तक इंतजार करती रही और फिर एकाएक प्रदर्शनकारियों को घसीटकर मेट्रो स्टेशन की ओर ले जाने लगी। इसी दौरान हुई हाथापाई में कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें लगने की खबरें हैं। नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि पूरे नंबर मिलने के बाद भी उन्हें कोई कॉल नहीं आई। आज पुलिस ने जबरन हटाया है,
वो कल फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ गोयनका लेक्चर में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की और नतीजों को ऐतिहासिक बताया। एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी का बिहार से नाता रहा था तो उल्लेख बड़ा स्वाभाविक है। इन ऐतिहासिक नतीजों के साथ एक और बात बहुत अहम रही है। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। वहीं पीएम मोदी ने जंगल राज के बहाने लालू यादव पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम ने लालू के जंगल राज को नकार दिया। मैं देश की हर राज्य सरकार को, हर दल की राज्य सरकार को बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेफ्ट राइट सेंटर हर विचार की सरकार को मैं आग्रह से कहूंगा, बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आतंकी उमर का धमाके से पहले का एक वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। आतंकी उमर ने ये वीडियो बनाया था। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव वो वीडियो, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता नजर आ रहा है आतंकी उमर। धमाके से पहले का ये वीडियो है, जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में वो सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी कर रहा है। जैसा कि दिल्ली के लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ी, i20 गाड़ी जिसमें धमाका हुआ था और उस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई थी। और ये डॉक्टर उमर का ये वीडियो धमाके से पहले का, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता नजर आ रहा है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple
contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operation is when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो धमाके से पहले का ये वीडियो जिसमें डॉक्टर उमर यहां पर सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता हुआ सुनाई दे रहा है, नजर आ रहा है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर और सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी इस वीडियो के बारे में और क्या कुछ जानकारी हमें हासिल हो पाई है, कब का ये वीडियो है, किस तरह से वीडियो बनाया गया था और क्या डिटेल्स? जी देखिए, एजेंसीज ने ये वीडियो हासिल किया है और धमाके से ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पे वो बात कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समय पर मरने वाला है, ये उसे पता होता है, तो उसको लेकर वो अपनी बात कहता है और मार्टर की बात कर रहा है, यानी शहीद होने की उसमें बात कर रहा है कि अगर शहीद होना पड़े तो व्यक्ति कई सारी बातों को दरकिनार करते हुए इस तरह अपनी मौत का समय और मौत की टाइमिंग, जगह सब उसे पता होता है। और ऐसी स्थिति में आतंकी उमर भी यहाँ पर इस वीडियो में शहीद होने की बात करते हुए ये बता रहा है कि जब आपको ये पता होता है कि आपको इस समय इस जगह पर मरना है, तो आप अपनी बातों को सोचते हैं, उस विचार को आगे ले जाते हैं और शहीद का दर्जा हासिल करने के लिए आप सारी चीजें भूलकर उसको अंजाम देते हैं, खुद को मार्टर बनाते हैं। तो ये बात अब साफ हो रही है कि उमर ये बातें कर रहा था जब जानकारी ये है एजेंसीज की तरफ से कि जब फरीदाबाद में रेड्स किए गए, जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई हुई, कई लोग उनके इस पूरे मॉड्यूल के पकड़े गए, उसके बाद उमर ने ये वीडियो बनाया था और अपनी बात रखी थी उन लोगों के लिए जो इस दिशा में या इस तरह जिहादी मानसिकता वाले हैं या इस तरह आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हैं, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए उसने ये वीडियो बनाया था जो अब एजेंसीज के पास है। और इसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि शहीद होने के लिए आपको एक जिगर रखना होता है, कई चीजें जो आपके दिमाग में चलती हैं उसको अलग करनी होती हैं, और आपको जब ये पता होता है कि इस समय इस जगह पर आपकी मौत निश्चित है, तो उस समय आपको वो निर्णय लेने होते हैं। तो ये बात उमर अपने वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो एजेंसीज के हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि जब पूरा मॉड्यूल बस्ट हुआ था तो उसके बाद उसने ये वीडियो बनाया और उसके बाद ये दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था। तो ये बहुत अहम सुराग है जिसमें वो ये कबूल करते हुए दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेकर जो बात बता रहा है उसको लेकर साफ दिख रहा है कि उसने जिहादी मानसिकता स्वीकार कर ली थी और जिहाद करने के लिए एक सुसाइड बॉम्बिंग के मिशन को निकलने के लिए वो तैयार था। उसके पहले का ये वीडियो उसने जो बनाया उससे साफ साबित होता है। और साफ ये भी होता है कि किस तरह से लोग रेडिकलाइज किए जाते हैं जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए और जिहादी मानसिकता को सही साबित करने के लिए उमर की ओर से बनाया गया ये वीडियो, जहां पे जो तमाम और लोग उसके नेटवर्क में थे उनकी मनोस्थिति को क्लियर करने के लिए कि अगर आपने ठान लिया है जिहाद को लेकर तो फिर आपको आगे किस तरह से बढ़ना है। रेडिकलाइज्ड जो थॉट्स थे वो यहाँ पर रखता हुआ ये उमर नजर आ रहा है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपके पास क्या जानकारी? देखिए अपर्णा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से उमर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो कितना मेंटली तरीके से वो कितना रेडिकलाइज था। और जो वीडियो फिलहाल एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जिसको एजेंसी ने फिलहाल कैप्चर किया है, उसका मतलब यही है कि उमर लोगों को ये संदेश देना चाहता था कि जो वारदात को वो अंजाम देना चाह रहा है वो एक शहीद के तौर पर अंजाम देना चाह रहा है। और यही फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से अपर्णा निकल कर भी सामने आया है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जितने भी डॉक्टर की कड़ियां इसमें जोड़ी गई हैं, चाहे वो आदिल हों, शहीन हों, मुजम्मिल हों
या कल आमिर हो या आप दानिश बिलाल जो गिरफ्तार किया गया एनआईए का। ठीक है, बिल्कुल। व्हाइट कॉलर टेरर की जो बात कही जा रही है, किस तरह से वो लिंक किया गया था, किस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा था, वो साफ होता है। गणेश, यहाँ पर जिहादी मानसिकता और किस तरह से चुन चुनकर उन लोगों को नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया जो इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बन सकते थे। और आप इस डॉक्टर उमर के जो इस वीडियो को हम दिखा रहे हैं, आतंकी उमर के वीडियो को, साफ हो रहा है कितने दार्शनिक अंदाज में वो अपनी रेडिकलाइज मानसिकता को यहां पर वैलिडेट करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसी तरह के वीडियो आगे दूसरे युवाओं को बरगलाने के लिए या रेडिकलाइज करने के लिए बनाए जाते हैं। हो सकता है कि उमर को किसी ने ये कहा होगा, क्योंकि उनके हैंडलर्स होते हैं, हैंडलर्स ने ये कहा होगा कि आप अभी मिशन पे जा रहे हैं तो उसके पहले इस तरह बातें आप रखिए, ताकि एक मटेरियल बन जाए और आने वाली जो इन संगठनों से, आतंकी संगठनों से जुड़ने वाली एक लोग हैं या आतंकी हैं, जिनको रेडिकलाइज करने के लिए मटेरियल बहुत बार इस्तेमाल होगा और बताया जाएगा कि देखिए उमर ने किस तरह अपने मौत से पहले या फिदाइन हमला करने से पहले ये वीडियो बनाया, और ये बातें रखकर एक अलग तरह का रेडिकलाइजेशन किया जाएगा। और इसी वजह से ये वीडियो काफी अहम है। आपको बता दें कि जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई के बाद में पैन इंडिया ये पूरी कार्रवाई हुई, फरीदाबाद का मॉड्यूल बस्ट हुआ, तमाम चीजें हुई, तो उमर ये तय कर चुका था या उसे ये पता चल गया था कि अब उसकी गिरफ्तारी भी तय है। उसके पहले जो उसके पास एक्सप्लोजिव्स थे जो उसने इस्तेमाल किए इस दिल्ली ब्लास्ट में, जाने से पहले ये वीडियो बनाकर उसने अलग अलग ग्रुप्स में भेजे हैं, ऐसा पता चल रहा है। और इन ग्रुप्स में या हम कह सकते हैं कि आतंकी संगठनों के पास ये वीडियो बरामद हुए और अपने एजेंसीज को भी मिले हैं, और यही वीडियो अब सर्कुलेट किए जाएंगे, तमाम उन लोगों को दिखाए जाएंगे जिनको रेडिकलाइज करके जिहादी मानसिकता उनको स्वीकार करने पर मजबूर किया जाए और बाद में इसी तरह भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने में उनका इस्तेमाल हो। तो ये बहुत अहम सुराग है और ये वीडियो काफी चीज साफ करता है। वो ये बता रहा है कि कैसे वो हमला करने जा रहा है, उसको पता है कि उसकी मौत अब आने वाली है और उसको लेकर वो कैसे तैयार है और आगे जाकर हमने और क्या करना है। जब आप पर इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपके पास और कोई चारा बनता नहीं है, आपके मकसद के लिए आपको इस तरह आतंकी हमला या फिदाइन हमला करना होगा, तो आप किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे, ये इस वीडियो से एक मैं कह सकता हूँ आतंकी संगठन में शामिल जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको एक बेंचमार्क के तौर पर दिखाया जाएगा। बिल्कुल, और कई लेयर्स को यहाँ पर ये खोलता हुआ वीडियो नजर आता है। गणेश ठाकुर, आपके पास लौटूंगी मैं, एक बार फिर दर्शकों को ये वीडियो दिखा देते हैं और सुनाते हैं कि किस तरह से आतंकी उमर जस्टिफाई कर रहा है तमाम चीजों को। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. नरेश, जिस तरह से आपने बताया था कि ये वीडियो जब बनाया गया तो ये इसी मकसद से बनाया गया था कि आगे जिन भी लोगों को रेडिकलाइज करना है, जिन लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, वो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया था। और साथ ही इस वीडियो से ये भी साफ हो जाता है कि किस तरह से जो आतंकी उमर था वो तैयार हो चुका था अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए। उसका वो कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड यहाँ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब फरीदाबाद में ये कार्रवाई हुई उसके बाद ये पता चल गया था कि उस पर भी दबिश होगी और दबिश के
बाद में उसकी गिरफ्तारी होगी। तो जैसे हम बात हमेशा करते हैं, जैसे इतने सारे आतंकी हमले हमने कवर किए, सारे इन्वेस्टिगेशन में जैसे कसाब ने ये बताया था कि वो मरने आते हैं और वो मरने आया था लेकिन उसे पकड़ा गया। तो किसी भी आतंकी का आखिरी अंजाम मौत ही होता है। वो लोगों को मार के मरते हैं और कुछ पुलिस कार्रवाई में मरते हैं, तो उनको ये पता होता है। और ये बात उमर को भी पता थी कि अब जब कार्रवाई हुई है तो वो गिरफ्तारी होगी, सालों साल वो जेल में सड़ेगा, सजाए मौत भी हो सकती है या कुछ और कार्रवाई कानून के तहत होगी। तो ऐसी स्थिति में उसने ये तय कर लिया कि अब सुसाइड बॉम्बिंग करना है और जिसके लिए वो ट्रेन होते हैं, जिसके लिए रेडिकलाइज होते हैं, वो मिशन को अकम्प्लिश करना है। उससे पहले का ये वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को वो भेजेगा, हैंडलर जिसका इस्तेमाल सालों साल तक करेंगे और ये एक मिसाल सामने रखेंगे कि देखिए इसने अपना मकसद पूरा किया और रेडिकलाइज करने में इसका इस्तेमाल होगा। तो ये वीडियो काफी अहम है और जांच में भी ये काफी अहम साबित होगा, क्योंकि इसमें वो साफ कहता है कि शहीद होने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब मुझे पता है कि किस समय और किस जगह पर मेरी मौत होगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ऐसी स्थिति में पुलिस इसकी छानबीन करेगी, वीडियो कहाँ बना, कब बनाया, किस किस को तक पहुंचा और इसका इस्तेमाल आगे कैसा होगा। लेकिन इससे इन्वेस्टिगेशन में भी एक कड़ी जुड़ेगी कि फरीदाबाद में हुई कार्रवाई के बाद, मॉड्यूल बस्ट होने के बाद उमर ने ये वीडियो बनाया और उसके बाद वो वहां से निकला और वो ये तय करके आया था कि वो सुसाइड बॉम्बर बन के आज कहीं ना कहीं इस तरह का धमाका करेगा और उसने धमाका किया। तो बहुत अहम सुराग है और काफी सारी चीजें इनकी मानसिकता के बारे में, ये रेडिकलाइज आतंकियों के बारे में बताता है कि एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, जान बचाने की ओथ कसम खाता है, वो इस तरह रेडिकलाइज होने के बाद किस तरह लोगों की जान देने के लिए खुद को तैयार करता है और तैयार ही नहीं करता तो एक मिसाल के तौर पर पेश होने के लिए वीडियो बनाता है और अपने हैंडलर्स को भेजता है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है उससे काफी चीजें साफ हो जाती हैं। गणेश, और क्या ये माना जाए कि इस तरह के और भी वीडियो सामने आ सकते हैं या जो और भी सुराग जो है वो महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग सकते हैं कि किस तरह से ये तैयार थे खुद को और बाकी लोगों को तैयार करने के लिए भी ये काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, ऐसे कई सारे अहम होंगे और जैसे हमने इससे पहले भी कई कार्रवाइयों में देखा तो कई बार ऐसा होता है कि रेडिकलाइज मटेरियल मिलता है, चाहे वो किताब हो या डार्क नेट की तरफ से मिले डॉक्यूमेंट्स हो। तो कई बार जैसे आतंकियों की ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं, तो कई वीडियोस इनके पास होंगे जो इन्होंने बनाया होगा, इन्होंने मिशन के दौरान बनाए होंगे, इन्होंने कुछ और मटेरियल बनाए होंगे, जिसके बाद ये सारी चीज़ें आने वाले जो आतंकी हैं उनको दिखाए जाते हैं या उनको रेडिकलाइज किया जाता है। तो ऐसे कई सारे वीडियो की तलाश होगी जिसमें कई अहम सुराग होंगे, कड़ियां जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और यही अभी अपनी जांच एजेंसियां कर रही हैं, एनआईए कर रही है, तमाम अपने जो दूसरी एजेंसी से वो कर रहे हैं कि ये वीडियोस या ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए जिससे इस जांच में आगे मदद मिल सके और सारी कड़ियां जोड़कर इस पूरे मॉड्यूल की साजिश क्या थी, किस तरह की थी, ये साबित किया जा सके। तो ये एक अहम सबूत है। इसी तरह और भी कई सबूत मिले हुए हैं जो जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रहे हैं और आगे ये पूरा मॉड्यूल कहां तक पहुंचा है, कहां तक जा रहा है, ये जानने में उनको मदद मिल सकेगी। बिल्कुल, और साथ ही इस वीडियो के सामने आने के बाद ये भी साफ हो जाता है गणेश की किस तरह से इनको तैयार किया गया था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसे जैसे कि आपने कहा कि भगवान का दूसरा रूप हम डॉक्टर को कहते हैं क्योंकि वो जान देने का काम करता है, लेकिन उसे तैयार किया गया कि वो जान ले और साथ ही अपनी जान दे दे, क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग को जो ख्याल था उस ख्याल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस यहां पर लगा होगा। मेंटली फिजिकली किस तरह प्रिपेयर्ड था वो कि जस्टिफाई कर रहा था, वो भी इस वीडियो से साफ हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए वो जस्टिफाई कर रहा है और जस्टिफाई सिर्फ खुद को नहीं, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये आगे लोगों तक पहुंचाया जाए और उस तक ये बात सब तमाम लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाए कि देखिए अगर आप एक मकसद से जुड़ते हैं तो उस मकसद को हासिल करने के लिए, उसे मुकम्मल करने के लिए आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, तो उससे आप पीछे मत हटिए। तो यही मकसद इसके पीछे का था और ये बातें लगातार उसमें कह रहा है। मार्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, यानी मैं अपने आप को शहीद मान चुका था और शहीद मान रहा है लोगों को मारने के बाद या उसके बाद वो शहीद होगा। तो ये बातें साफ दिखती हैं कि कैसे एक जिहादी मानसिकता इस तरह पढ़े लिखे लोगों में उसका फाउंडेशन बनाया जाता है और ये जिहादी मानसिकता इतनी हावी हो जाती है कि वो अपनी जान देने से भी पीछे हटते नहीं है।
जब मौका मिले तो जान लेने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो यही काफी इंपॉर्टेंट सबूत है और ये काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल है। और अब आगे इसके बाद में तमाम जांच एजेंसियां इस तरह के और भी वीडियोस खंगालेंगी। मैं आपको बता दूं, देखिए कि इससे पहले हमने कसाब का इंट्रोगेशन देखा, उसमें भी वो कई बार कह चुका था कि मुझे तो मरने यहाँ भेजा गया था, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से मरा नहीं। लेकिन अब उसके बाद में उसने जब कोर्ट रूम जब ट्रायल चला था, उस ट्रायल में भी वो तमाम बातें करता था कि कैसे वहां पर मुरीद के हो, मुजफ्फराबाद, कई सारे ऐसे अड्डे बताए थे जहां पर 14-13 साल के बच्चों को बुलाया जाता था, उनको रेडिकलाइज करने के लिए मटेरियल दिखाया भी जाता था। ज़कीउर रहमान लखवी जैसे लोग आकर वहां पे उन्हें स्पीच देते थे या उनको किस तरह हमें अपना मकसद क्या है वो बताते थे। और उसके बाद में सिर्फ ज़कीउर रहमान लखवी नहीं तो तमाम जो बड़े कमांडर्स थे, ISI के लोग, बेजर, इकबाल, तमाम लोगों के नाम लेते कि वो आकर सिर्फ उनको ये बताते थे कि आपको ये मकसद से जुड़ना है। तो किसी भी आतंकी संगठन के लिए सबसे पहली और अहम कड़ी होती है कि युवाओं को लाने के बाद उनको इस मानसिकता का बनाया जाए कि वो कुछ भी करने को तैयार हो। और उसके लिए इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मटेरियल बिल्कुल गणेश, खास तौर पर जो पढ़े लिखे युवा है, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं के लिए कहा जाता है कि उनके अंदर तार्किक क्षमता होती है, किसी भी गलत इरादे को वो अपने तर्क से काट सकते हैं। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को चुनकर अपने टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करना, भारत के खिलाफ किस तरह से जहर बोया जा रहा है इन तमाम लोगों के मन में और कैसे ने तैयार किया जा रहा है भारत के ही खिलाफ, वो इस वीडियो से साफ हो जाता है। जी बिल्कुल, और भारत के खिलाफ ये देखिए, हम पाकिस्तान की में बात करता, लेकिन भारत में भारत के नागरिकों को किस तरह रेडिकलाइज किया जाता है। देखिए, इनके कई सारे डार्क रूम्स होते हैं, कई सारे इनके अकाउंट्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं जहां पर ये बात करते रहते हैं और बात करके ये लोग लगातार इस तरह रेडिकलाइजेशन का एक पूरा मॉड्यूल चलाते हैं। जैसे हमने देखा था कि मुंबई के पास में मुंब्रा है, वहां से कुछ बच्चे ISIS की ट्रेनिंग के लिए सबसे सबसे 4 पहले बच्चे जो गए थे वो मुंब्रा से गए थे, उनको भी इसी तरह के उनके चैट रूम्स में रेडिकलाइज किया गया था। उन चैट रूम्स में ये वीडियो डाले गए हैं, उन चैट रूम्स तक ये वीडियो पहुंचाया गया है। अलग अलग सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स पे जो इस तरह एक ग्रुप के तौर पर वो वहां रहते हैं, वहां पर ये वीडियो डाले गए हैं जहां से अपने एजेंसीज को ये वीडियो हासिल हुए हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान में बैठा आतंकी आका यहाँ भारत में बैठकर तमाम ग्रुप्स को रेडिकलाइज कराता है, यहाँ की सिचुएशंस को दिखाता है, मास किलिंग्स की बात करता है और मास किलिंग के बाद में बताता है कि हम पर अन्याय हो रहा है। अब देखिए, उमर ने ये किया, आपको भी इस तरह के मिशन के लिए तैयार होना होगा। बिल्कुल, तो तमाम बातें हैं जो इस वीडियो के जरिए जिस अंदाज में उमर यहाँ सुसाइड बॉम्बिंग की बात कह रहा है, खुद शहादत की बात कर रहा है, सो कॉल्ड शहादत, यहाँ पर जिहादी मानसिकता का परिचय दे रहा है, वो यहाँ पर बताता है कि किस तरह से वो तैयार था इस चीज के लिए। एक बार फिर दर्शकों को यहाँ पर सुनवाते हैं किस तरह से ये आतंकी उमर क्या कह रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो सुना आपने किस तरह से अपने विचार रख रहा है यहाँ पर आतंकी उमर। ये सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जो हासिल किया गया है जांच के दौरान एजेंसियों द्वारा कि किस तरह से ये वीडियो आतंकी उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग से पहले बनाया और इसमें वो अपनी जिहादी मानसिकता के बारे में बता रहा है कि
सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर जो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन जब कोई ठान ले कि वो किसी विशेष समय में विशेष जगह पर मरने जा रहा है तो तमाम जो विरोधाभास है वो अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर वो उसी जिहादी मानसिकता का परिचय दे रहा है जिसका इस्तेमाल दशकों से जो पाकिस्तान है वो करता आया है भारत के खिलाफ, भारत के ही नागरिकों का इस्तेमाल करता है भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए। और जिहाद को जो जायज बताया जाता है रेडिकलाइज करने के लिए, उन्हीं विचारों से इन युवाओं को भरा जाता है और उनमें ये जहर के बीज बोए जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कितने शांत तरीके से जो ये आतंकी उमर है अपने विचार यहाँ पर रख रहा है, क्योंकि वो मान चुका था, ठान चुका था कि वो ये करने जा रहा है। और ऐसे ही वीडियोस का इस्तेमाल जो तमाम हैंडलर्स हैं वो आगे करते हैं। तो आतंकी उमर की जुबानी फिदायीन बनने की कहानी ये सामने आया है। वीडियो धमाके से पहले का आतंकी उमर का ये वीडियो सामने आया है। जो वीडियो बनाया था, वीडियो में फिदायीन हमले की वो पैरवी करता नजर आ रहा है। जिहादी मानसिकता के बारे में उमर बता रहा है। पुलिस की दबिश के बाद ये वीडियो आतंकी उमर ने बनाया था, ये जानकारी साफ हो रही है। तो बता दें आपको कि इस वीडियो में जो आतंकी उमर है वो बड़े ही फिलोसॉफिकल अंदाज में जिहादी मानसिकता का परिचय दे रहा है, जो दिखाता है कि किस तरह से तैयार किया गया था। वो तैयार था कि वो यहां इस वारदात को अंजाम देने जा रहा है। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, बार बार वही बात आ जाती है कि किस तरह से रेडिकलाइज किए गए थे ये तमाम लोग और आगे भी ये सिलसिला ना रुके, इसीलिए ये वीडियो तैयार किया गया था। जी बिल्कुल, ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहे, इस वजह से ही ये बनाया गया था। और जैसे मुझे सोर्सेज बताते हैं कि ये वीडियोस तमाम उनके चैट रूम तक पहुंचे थे और ये उसी से पता चला कि इस तरह की वीडियोस हैं जो लोगों तक या आतंकी संगठनों ने अपने कैंप्स में दिखाए गए हैं या वहां तक पहुंचाए हैं। तो ये बहुत अहम सुराग है। और जैसा मैं बता रहा था कि इससे पहले भी कई बार इस तरह का मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले भी जब 26/11 हमला हुआ था तो टेरर क्राइम्स जो चलते थे, उन टेरर क्राइम्स के वीडियोस इन 10 आतंकियों को जो मुंबई में हमला करने आए थे उनके वीडियोस दिखाए गए थे, बताए गए थे। तो जब जब अटैक हुआ, जब जब गिरफ्तारियां हुई, जब जब लोगों ने इस पूरे इस तरह का आतंकी हमला हुआ, तो जो लोग आतंकी हमले में गिरफ्तार हुए या पकड़े गए या उनको जो मरे, उनके वीडियोस, उनके मटेरियल्स तमाम लोगों को दिखाए गए थे और उनको आगे एक बेंचमार्क के तौर पर रखा गया था। तो ये वीडियो भी काफी अहम है और ये वीडियो अब जब जांच एजेंसीज के हाथ लगा है तो ये पता किया जा रहा है कि ये वीडियो कहाँ शेयर किया गया है, कहाँ फॉरवर्ड किया गया है। गणेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये अब वीडियो सामने आ गया है, कई लेयर्स को ये एक्सपोज करता हुआ नजर आता है ये वीडियो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।